अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुबज्जल मुवक़्क़र हज़रात उलमाए किराम, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नीज़ ख़वातीन इस्लाम और नौ निहालान मिल्लत, प्रोग्राम 12 तारीख से शुरू हुआ था और 13 तारीख तक चल रहा है। प्रोग्राम का असल मग़ज़ और मकसद हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर लिया और मुझे ये बात कहने में कोई तसन्नुअ और न तमल्लुक़ है कि एक मिसाली प्रोग्राम यहाँ के असातिज़ा और इंतज़ामिया ने पेश किया। अभी चूँकि प्रोग्राम लाइव चल रहा है तो मेरे पास एक जगह से मैसेज आया। प्रोग्राम की मकबूलियत और कामयाबी की निशानी यह है कि एक मदरसे के सदर मोहतरम ने मुझे मैसेज किया दौरान प्रोग्राम कि मुफ्ती साहब, तलबा का प्रोग्राम अगर हो सके तो आप अपने साथ ज़रूर ले आएँ, इसलिए कि हमें ये प्रोग्राम बड़ा पसंद आया है। और ये तलब करने वाले भी हमारे गुजरात के एक मेयारी और मुवक्कर इदारा दारुल उलूम फलाह दारैन के बहुत मुअज़्ज़ज़ फाजिल हैं। अल्लाह ताला यहाँ के असातिज़े किराम की और इंतज़ामिया की काविशों को कबूल फरमाए। हकीकत बात यह है कि जिन तंज़ीमों, जिन मकतबों, जिन इदारों और जिन तहरीकों की बुनियाद तक़वे पर रखी जाती है और उसको चलाने वाले रिजालु युहिब्बून अन यततहरू होते हैं, हक़ तआला शानुहु उसको शरफ़ कबूल से नवाजते हैं। बिरादर मुकर्रम मुफ्ती मोहम्मद साहब ज़ीदत मआलिहिम ने मुझे खाने के दस्तरखान पर और उसके बाद यहाँ आने के बाद इस इदारे का पस मंज़र, उसका शान क़ियाम या शान इक़ामत जो कहले बयान फरमाया वो ख़ुद काबिल रश्क है। मेरे भाइयों, ऐसे इदारों और ऐसी तंजीमों की कद्र करनी चाहिए और इस इदारे के साथ जिन मुखलिसीन का ताउन शामिल है, हम बिला झिझक कह सकते हैं कि वो मुखलिसीन भी फ़ीही रिजालु युहिब्बून अन यततहरू हैं। अल्लाह ताला उन मुखलिसीन, मुखय्यरीन और उन मुहसिनीन के तिजारत में, चाहे वो देश में हो या परदेश में हो, खूब बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह उनकी यहाँ की हाज़िरी को कबूल फरमाए और उनके उन दिली जज्बात को बहुत ज़्यादा मुबारक फरमाए। मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, 2-4 बातें अर्ज़ करूँगा। कुरान करीम ने औलाद की नेमत को हिबा करार दिया है। एक तो होता है एवज़ और बदला, जो किसी की तरफ से मेहनत या किसी सबब के बदले में दिया जाता है, वो होता है। और एक होता है हदिया, हिबा। हदिया और गिफ्ट, प्रेजेंट और हिबा, ये किसी के इस्तेहकाक की बुनियाद पर नहीं दिया जाता और जिसको दिया जाता है उसकी मंशा और उसकी मर्जी को देखकर नहीं दिया जाता, बल्कि देने वाले की मर्जी पर मुनहसिर होता है। मसलन मैं आपको कोई हदिया करना चाहूं
तो वो आपकी चाहत पर नहीं होगा, मेरी चाहत पर होगा। मेरे दिल में जो बात आएगी मैं उसके मुताबिक आपको हदिया दूंगा। और हदिया किसी की मेहनत को देखकर भी नहीं दिया जाता, मेहनत को देखकर जो दिया जाता है वो तो मेहनताना होता है, वो तो उजरत होती है। लेकिन हिबा ये देने वाले की तरफ से फजल होता है, देने वाले की तरफ से तफज्जुल और इनाम होता है। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, कि औलाद ये शादी के सदक़े तुफैल नहीं मिलती, औलाद ये शादी के सबब से नहीं मिलती। वरना दुनिया में करोड़ों जोड़े ऐसे हैं जो जूते घिसते घिसते थक गए और जिनके पास फिजिकली कोई रुकावट नहीं है, वो तावीज गंडों में भी गए और हेल्थ और वेल्थ और जितने भी इलाज हैं वो सब में गए, लेकिन बेचारे औलाद से आज भी महरूम हैं, उन्हें औलाद नहीं हो रही है। और कुछ लोग वो हैं जो औलाद नहीं मांगते बल्कि औलाद से आजिज आ जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि अब औलाद न हो, लेकिन अल्लाह ताला छप्पड़ फाड़ कर उनको देते ही रहते हैं। दुनिया में हक ताला शानहू ने तीनों किस्म के नमूने पैदा किए हैं। बगैर माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, बगैर माँ के हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम आई, और बगैर बाप के सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आए। पता चला कि औलाद ये शादी का तोहफा नहीं है। इसीलिए मैं तो कभी कभी कुरान करीम की आयत पर गौर करता हूं तो नजर आता है कि शादी के तुफैल में औलाद हो नॉट नेसेसरी, ये अलग बात है। हदीस शरीफ के जखीरे पर हमारी नजर है, उससे इनकार भी नहीं है कि एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, फरमाते हैं इन्नी असब्तु इम्राअतन ज़ात हसबिन व जमाल लाकिन्नहा ला तलीदु। अल्लाह के रसूल, एक औरत मेरे ध्यान में है, उसका बड़ा मकाम है, उसका खानदान भी बड़ा है, लेकिन उसको औलाद नहीं होती, मेरे दिल की तमन्ना है मैं उससे शादी करूं। यहाँ एक सवाल होता है कि शादी से पहले उसको कैसे ख्याल हुआ कि इसको औलाद नहीं होती? वो आलिमुल गैब है, अल्लाह मुहद्दिसीन को जज़ाए खैर दे, कोई शिक उन्होंने नहीं छोड़ी। फरमाया कि या तो उस औरत की पहले कहीं शादी हुई होगी और वहां औलाद नहीं हुई होगी, उस पर कयास किया, या तो मिस्ल पर कयास किया कि उसके खानदान की औरतों को अक्सर औलाद नहीं होती होगी। तो अल्लाह के रसूल अफा अनकिहुहा, इससे एक सबक यह भी मिलता है कि हमारे बड़ों से हमें सिर्फ नमाज रोजे के मसाइल नहीं पूछने चाहिए, अपनी पर्सनल मैटर्स में भी रुजू करना चाहिए। ये पैगाम भी देता चलूं इसलिए कि बयान पैगाम वाला होना चाहिए, जिसमें उम्मत को कुछ पैगाम मिल जाए। हमारे सहाबे किराम से जो बातें हमें सीखने को मिलती है कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ नमाज रोजा नहीं पूछते थे। मेरे नौजवान भाई सुने, वो तिजारत के मसाइल भी पूछते थे, वो अपनी औरतों के साथ की प्राइवेट मैटर्स को भी पूछते थे। और ये कोई बेहयाई बेशर्मी नहीं है। इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से अजीब अजीब रिवायतें बयान की कि हुजूर रात की ठंडक में आते थे, सर्दी में कपकपाते थे, तो सर्दी दूर करने के लिए हमारे प्राइवेट पार्ट से किस तरीके से इस्तेफादा करते थे। शायद कोई ये कहे कि ये मुफ्ती फारूक कैसा ऐसा गंदा गंदा बयान कर रहा है। अगर इसको गंदा बयान कहा जा रहा है तो फिर बुखारी शरीफ में ये रिवायतें आनी नहीं चाहिए, हजरत आयशा को ये बातें बयान ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन उम्मत का मिजाज अजीब बन गया है कि वो मौलवियों से सिर्फ नमाज रोजे के मसाइल सुनना चाहती है और प्राइवेट मैटर्स को यूट्यूब पर तलाश करती है। इसमें हमारे तबके की भी कुछ कोताही है, अल्लाह माफ फरमाए। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि सहाबा ये भी पूछते थे, अच्छा हुजूर भी ये पूछते थे। एक सहाबी ने शादी फरमाई तो हुजूर डीप में गए और ये फरमाया कि तुमने बाकेरा से शादी की या सैयबा से? सहाबी ने उसको नापसंद ही नहीं फरमाया कि दिस इज माई प्राइवेट मैटर, दिस इज माई पर्सनल मैटर, वाई आर यू आस्किंग मी अबाउट दिस मैटर, बिकॉज मी एंड माई मैटर, मैं हूं और मेरी मैटर है। नहीं 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 नहीं, नहीं। सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल मैंने शादी की है तो वो
पहले से किसी जगह से शादीशुदा औरत से शादी की है, लेकिन मैं समझता हूं, ध्यान से सुने और उलमा महजूज होंगे, कि ये हुजूर का सवाल, सहाबी का जवाब, ये शरीयत के बहुत से राज खोलने के लिए था। अभी बहुत बड़ा फायदा सामने आएगा। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया कि आपने बाकेरा से शादी की या सैयबा से, फरमाया मैंने सैयबा से शादी की, कुंवारी से नहीं की। हुजूर ने फरमाया हल्ला बिकरन तुलाइबुहा व तुलाइबुक, कि क्यों तुमने कुंवारी से शादी नहीं की। जो जवाब दिया था वो मुआशरे को एक पैगाम देता है, वो इस्लाह मुआशरा है और साइकोलॉजी का एक लेसन देता है। फरमाया अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे घर में नौजवान बहनें हैं, अगर मैं भी जवान लड़की लाता तो मेरी बहनें और मेरी बीवी में इक्वालिटी होती, एज पर एज, उम्र के एतबार से मेरी वाइफ और मेरी बहनें ये दोनों में इक्वालिटी ऑफ एज होती। मैं ये चाहता हूं मैं ऐसी बीवी लाऊं कि जिसके अंदर मेरी बहनों को मां का रोल नजर आए और वो आने वाली औरत मेरी बहनों के लिए मुरब्बियाना किरदार अदा कर सके। इसलिए मैंने जवान लड़की से शादी नहीं की। समझ में आता है कि हदीस में साइकोलॉजी और फैमिली रूल्स और फैमिली को रन करने का किस अंदाज का पैगाम है। तो वो सहाबी ने सवाल फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मुझे बहुत बड़े खानदान की लड़की मिल रही है, लेकिन ला तलीदु अफा अनकिहुहा। हुजूर ने फरमाया नहीं, ऐसी औरत से शादी मत करो। फिर थोड़े दिनों के बाद वो सहाबी फिर आए कि शायद अब हुजूर का कोई जलवा बदला हो, इसलिए कि यहां उलमाए किराम को और फायदे की बात कि कुल्ले यौमिन हुवा फी शान, तो उसकी शान का मजहर नबी थे, तो नबी भी कुल्ले यौमिन हुवा फी शान थे। कभी वहां ज़ुहूर जलाल होता था तो कभी ज़ुहूर जमाल होता था। जब ज़ुहूर जलाल होता था तो फरमाते थे मन गश्शना फलैस मिन्ना, मन फ़अल कदा फलैस मिन्ना, मन फ़अल कदा फलैस मिन्ना। और जब जमाल का ज़ुहूर होता था तो फिर फरमाते थे एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह लो इतना सवाब, ये कर लो इतना बड़ा सवाब। तो थोड़े दिनों के बाद वो सहाबी तशरीफ लाए, फरमाया अल्लाह के रसूल, फिर मैं आपसे वही सवाल करता हूं, ऐसी औरत से शादी करूं जो बच्चे पैदा नहीं करती? फरमाया नहीं। फिर थोड़े दिनों के बाद सवाल किया, हुजूर ने फरमाया नहीं। हुजूर ने फिर फरमाया तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा। ऐसी औरत से शादी करो जो मोहब्बत भी खूब करती हो, बच्चे भी खूब जनती हो, ताकि क़यामत के दिन मैं तुम्हारी वजह से दूसरी उम्मतों पर कसरत के एतबार से नाज करूंगा। कलाम नबूवत की बलागत पर भी मुहद्दिसीन ने रोशनी डाली। सुन रहे हैं मेरे भाई भी, सुन रही है मेरी बहनें भी, इसलिए इस पर तवज्जो दिलाऊं। वदूद को वलूद पर मुकद्दम किया कि ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो औरत और फिर बच्चे पैदा करने वाली हो। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मियां बीवी में आपस में जितनी मोहब्बत, जितना लव और जितना प्यार होगा, अल्लाह उनको इतनी ही अच्छी औलाद नसीब फरमाएंगे। और मियां बीवी में अगर मवद्दत नहीं होगी तो फिर उनसे नेक औलाद का पैदा होना यह भी मुतवक्का नहीं है। बहरहाल बात यह चल रही थी, शादी एक सबब मजाजी तो है औलाद का, लेकिन हकीकत में शादी की देन नहीं है औलाद। बल्कि मैं शुरू में आ गया जहां से मेरा बयान चला, औलाद ये ओनली गिफ्ट ऑफ अल्लाह, ये सिर्फ अल्लाह ताला की नेमत है। जिनको औलाद मिल गई है और ये सब औलाद यहां मकतब की बैठी है, मैं उन माँ बाप को असल में एक पैगाम देना चाहता हूं कि अल्लाह इन माँ बाप से मोहब्बत करते हैं जिसकी बुनियाद पर इनको औलाद दी गई, अल्लाह ने हदिया दिया। अब हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम है, मैं मतने हदीस बयान नहीं कर रहा हूं, मफहूम है। अमानत का तकाजा यह है कि जो बात हो उसको उसी अंदाज में ताबीर किया जाए कि जब आपको कोई हदिया दे तो उसके सामने आप उस हदिये को अच्छी तरह इस्तेमाल करो, ताकि हदिया देने वाले को भी खुशी हो कि ये मेरे हदिये की कदर कर रहा है। एक रिवायत में तो आता है, नसई शरीफ की रिवायत है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी ने एक जोड़ा इनायत फरमाया, फ़क़बिलहु मुहताजन इलैहा। अजीब अल्फाज हैं कि हुजूर ने वो जोड़ा कबूल फरमाया
अंदाज ये था कि हुजूर बतलाते थे बड़े वक्त पर तुमने ये जोड़ा दिया है। मैंने मोहताजन इलैहा का तर्जमा कर दिया ताकि शान नबूवत की भी रियायत हो कि बड़े वक्त पर तुमने मुझको ये जोड़ा दिया है। हुजूर ने उसका दिल रख लिया, वरना हुजूर कहां मोहताज थे। हुजूर के लिए तो पूरी दुनिया हुजूर की मोहताज थी, शम्सो कमर भी हुजूर के मोहताज थे, अपनी नैरंगियों, अपनी ताबानियों, अपनी शादमानियों, अपनी कामरानियों में, कि शम्सो कमर को भी हुजूर की जरूरत थी। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजहार ऐसा फरमाया कि तुमने वक्त पर मुझको ये जोड़ा दिया है। समझ में आया कि कोई हदिया पेश करे तो टणी नहीं करने की, क्या कहते हैं दीदू तो दीदू, बाकी मारा पाया था अभी बधी बो पेन छे ने ते मने टोपी दीदी तो हूँ तीमा कमाल की, तो अभी तो 1000 टोपियों मुकेली छे। नहीं 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 नहीं, किसी के हदिये की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ने हदिया दिया है औलाद की शक्ल में, बल्कि ये हदिया मांगने की इबादुर रहमान को तलकीन की गई है। अल्लाह के नेक बंदों का इंट्रोडक्शन और तारुफ करवाया गया कि इबादुर रहमान कौन है। चुनांचे अल्लाह के नेक बंदे खाली तहज्जुद पढ़ने वालों को नहीं फरमाया गया, बल्कि बयान करते करते फरमाया वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रहमान के बंदे वो हैं जो दुआएं करते हैं कि अल्लाह एक लंदन पहुंची गयो बीजो भी पहुंची जाए। नहीं नहीं नहीं, ए अल्लाह एक नु अमेरिका नु થઈ ગયું તો બીજાનું કેનેડામાં થઈ જાય, એક નું જુમ્મા મસ્જિદ વાલી માર્કેટમાં દુકાનનું થઈ ગયું તો હવે બીજાનું નવી માર્કેટમાં। नहीं 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 नहीं, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अपने रब से दुआ क्या करते हैं कि हमारी बीवियां और हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बने। मेरे भाइयों, मैंने देखा है इंग्लैंड, अफ्रीका, यूरोप के बहुत से मुल्कों में मैंने खुद देखा है, बड़े बड़े मिलियनर और बिलियनर रोते हैं कि मुफ्ती साहब सब कुछ मयस्सर, लेकिन औलाद हमारी नहीं हो रही है। बल्कि मैं तो अजीब बात सुनाऊं, आजकल तो अक्सर लोग लड़कों की वजह से रोते हैं कि मुफ्ती साहब अब तो ये दुआ करो कि लड़कियां हो तो अच्छा, ये लड़कों से तंग आ गए हैं। क्यों? इसलिए कि हमने औलाद मांगी लेकिन आंखों की ठंडक औलाद नहीं मांगी। दुआ मांगने का ढंग भी रब्बे करीम ने सिखाया है। दरखास्त में क्या अल्फाज लिखने चाहिए, मेमोरेंडम का मौजू क्या होना चाहिए, वो भी सिखाया कि अल्लाह हमारी बीवियां और हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बने। और आगे के अल्फाज पर गौर करो, वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, ए अल्लाह हमें मुत्तकियों का पेशवा बना, यानी हमारी औलाद मुत्तकी हो और हम उनके पेशवा बने। तो औलाद मुत्तकी कैसे बनेगी, आंखों की ठंडक कैसे बनेगी? करोड़ों रुपयों का बंगला हो और कितना भी भारी टन का एसी चल रहा हो और आला तरीन गद्दा हो, लेकिन औलाद अगर रात में 9 बजे घर न आती हो तो सर में दर्द होता है कि नहीं? औलाद मानती न हो तो माँ बाप सोते नहीं, खून के आंसू बहाते हैं कि अजू दी दिकरो घेर नहीं आओ, 1 वागी गया तो भी नहीं आओ, बार बार बाहर जा जाकर देखते हैं, खून के आंसू रोते हैं। लेकिन अगर कुछ न हो, औलाद नमाजी हो, फरमाबरदार हो, जानिसार हो, खिदमत गुजार हो, मुल्क व मिल्लत की वफादार हो, देश प्रेमी हो और मिल्लत के साथ भी वफादारी करती हो, तो माँ बाप कहते हैं सब मिल गया, सब मयस्सर है। ये ऐसी औलाद मांगने के लिए कहा गया। ऐसी औलाद कहां बनती है? इन मकतबों में बनती है। हाँ, इसलिए कि इन मकतबों में हदीस सिखाई जाती है। हाँ भाई, मेरी बहनें भी सुन रही हैं कि इन मकतबों में औलाद को सिखाया जाता है कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। एक जगह एक मकतब में जाना हुआ, वहां मुझे एक मर्द ने आकर रोते हुए दुआएं दी कि मुफ्ती साहब अल्लाह जज़ाए खैर दे ये मकतब को। मैंने कहा हुआ क्या? वो रो रहे थे, कहने लगा मेरा बेटा रोजाना मेरी बीवी के पैर पर तेल की मालिश करता है।
तो मेरी बीवी ने पूछा कि आखिर तू मेरे पैर पर तेल की मालिश क्यों करता है? तो मेरे बेटे ने कहा, अम्मी मकतब में मुझे एक हदीस सिखाई गई कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो मैं जन्नत तलाश कर रहा हूं तेरे पैरों के नीचे। वसूल है, ऐसी मकतब की खिदमत वसूल। दूसरी बात जो मैंने अभी परसों तरसों महाराष्ट्र के एक जलसे में कही, आपको जरूर सुना दूं, आपसे भी बाकी न रखूं। मकतब में आने की बरकत से घरों में रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत होगी कि भाई मदरसे में सबक सुनाना है, मदरसे में कुरान शरीफ सुन लो ध्यान से। ये घरों के आपस के झगड़े, नफरतें, सास बहू की जंग, मियां बीवी में आपस में मोहब्बतों का कम हो जाना, औलाद का नाफरमान होना, इसकी वजह किसी का कुछ किया कराया नहीं होता। ये क्या मुसीबत लेके बैठे हो यार कि कोई कई कराई दीदू ने बहु झूलू छे ने आजे नहीं आवा होते तो खबर नहीं हूं थे, कोई कई कराव तो नहीं। 15वें पारे की आयत सुना दूं, दलील के साथ बात करूंगा। मेरे बड़ों ने मेरा मिजाज ऐसा बनाया है कि कोई इधर उधर की ख्याली बातें न हो, हकाइक की बुनियाद पर बात हो। वकुल्ल इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम। शैतान आपस में टूट डालता है, शैतान फूट डालता है। शैतान किन घरों में आता है? जहां कुरान की तिलावत नहीं होती। इसलिए कि कुरान की तिलावत नहीं होगी तो फरिश्ते नहीं आएंगे, फरिश्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा बोलो? अरे भाई रोशनी नहीं होगी तो क्या होगा? अरे बोलो, अंधेरा होगा, और अंधेरा नहीं होगा तो, और जहां फरिश्ते होते हैं सुन लो, वहां इब्लीस भी भागता है। उसकी औलाद का क्या? इब्लीस भी भागता है। उसकी भी दलील, फलम्मा तराअतिल फिअतानी नकशा अला अक़ीबैहि वक़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौन इन्नी अखाफुल्लाह। बद्र के मैदान में जब वफादाराने खुदा और गद्दाराने खुदा इन दोनों का मुकाबला हुआ, अल्फियतान, तो इब्लीस जो बड़े बड़े वादे करके आया था, नकशा अला अक़ीबैहि, वो अपने पैरों के बल, एड़ियों के बल वापस लौटा और कहा, सामने के लश्कर में फरिश्ते नजर आ रहे हैं, लाल बनी जो है, इन्नी बरी उम मिनकुम। आधा जुमला हज़फ कर रहा हूं, मुब्तदा हज़फ कर दिया। इन्नी बरी उम मिनकुम, मैं तुमसे कोई लेना देना नहीं रखता, मुझे सामने ऐसी ताकत नजर। इससे मुफस्सिरीन ने लिखा, जहां मलाइका का इज्तिमा होता है, इब्लीस अपनी जुर्रियत समेत भागता है। तो जब कुरान करीम पढ़ा जाएगा घरों में, शैतान भागेगा, शैतान चला जाएगा तो सुनो सुनो सुनो, रोजी की तंगी भी चली जाएगी इंशाअल्लाह, घरों की बेसुकूनी भी खत्म हो जाएगी, रिश्तों की परेशानियां भी दूर होंगी, बरकतों का नुज़ूल होगा, सुकून आएगा। असबाब सुकून अलग है, सुकून अलग है। असबाब सुकून मयस्सर हो जाए लेकिन सुकून न मिले तो कोई काम की चीज नहीं। आईसीयू में शिफा के जितने असबाब होते हैं उतने जनरल वार्ड में नहीं होते, लेकिन ज्यादातर मरीज आईसीयू में ही मरते हैं, ज्यादातर मरीज आईसीयू में मरते हैं। अगर असबाब की बुनियाद पर शिफा मिल जाती, असबाब की बुनियाद पर सुकून मिलता, तो सबसे ज्यादा चैन की नींद दुनिया में फिरौन को आती, बड़े बड़े मालदारों को आती। लेकिन मैंने तो सर्वे किया है, उल्टी बात है। मालदारों को 2 रोटी हजम करने के लिए 20 टैबलेट खानी पड़ती है, और गरीब को 20 रोटी हजम करने के लिए आधी टैबलेट भी नहीं खानी पड़ती। और मालदारों को 3 घंटा सोने के लिए स्लीपिंग टैबलेट लेनी पड़ती है। और गरीब अगर फुटपाथ पर ईंट रखकर भी सो जाए तो ऐसा सोता है जैसे कि वो थ्रेशर चला रहा है। अभी थ्रेशर का मौसम आने वाला है, इसलिए कि गेहूं निकलने वाले हैं। खर्राटे ऐसा लेता है कि 10 फीट तो क्या बल्कि 10 किलोमीटर दूर रहना पड़ता है।
दीवारें भी हिलती हैं। पता चला असबाब सुकून अलग, सुकून अलग। सुकून कहां से मिलेगा मेरे भाइयों? दीनी तालीम से मिलेगा। और ये सुकून मकातिब की तालीम में। अभी गुज़श्ता कल हमारे यहाँ एक मुअक्कर और बहुत मुअज़्ज़ज़ हमारे नाइब रईसुल जामिया हजरत हाफिज इसाक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इंतकाल हुआ। तो एक जगह से एक वफ्द आया था मेरे घर। उनमें एक बहुत बड़े आदमी थे। वो मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब मेरे 3 बेटे हैं, 2 कॉलेज में जाते हैं और एक मदरसा फलाह दारैन में पढ़ता है। मुझे इत्मीनान उस बच्चे से है जो फलाह दारैन में पढ़ता है। वो अपने वक्त पर आता है, अपने वक्त पर सोता है, अपने वक्त पर नमाज पढ़ लेता है, कुछ बात उसको कहनी नहीं पड़ती। और वो जो दोनों सिर्फ कॉलेज में जाते हैं, हमेशा फिक्र रहती है कि अल्लाह जाने इसने कपड़े भी ठीक से उतारे और अलमारी में सब। मैं कॉलेज की तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। वो भी बहुत जरूरी इल्म है, हमें चाहिए, लेकिन बुनियाद मकतब मजबूत होनी चाहिए। मेरे सामने हैं, मेरे कई दोस्त हैं, खुद कोसंबा में हैं, इस मजलिस में मौजूद हैं, जो बहुत अच्छे माशाल्लाह अकाउंटेंट और बहुत अच्छे लिखे पढ़े, लेकिन उन्होंने अपने घर का माहौल दीनदार बनाया। कभी वो अपनी औलाद से मायूस नहीं, कभी वो शिकायत नहीं करते। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को मकातिब में भेजो, उनको ईमानदारी आएगी, वो आपके साथ वफादारी करेंगे और कुरान करीम की तालीम से आरास्ता होंगे। ये गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से औलाद, और इस गिफ्ट की कदर करनी चाहिए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह की तरफ से ज्यादती होगी। बहुत मुबारकबाद के काबिल है हमारे बिरादर मुकर्रम हजरत मुफ्ती साहब, उनकी पूरी टीम और उनके इस काम में मदद करने वाले और सर जोड़कर बल्कि एक जगह बैठकर मेहनत करने वाले हजरात असातिज़े किराम, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। इनकी मेहनतों को सराहता हूं, कद्र की निगाहों से देखता हूं, दिल से दुआ करता हूं अल्लाह ताला इस मकतब को, यहां चलने वाली बालिगात औरतों की तालीम को भी खूब परवान चढ़ाए। मैं तो जहां जाता हूं ये मिशन का पैगाम देता हूं। वहां बोल्टन में मेरी मामूजाद एक बहन है और मेरे एक मरहूम मामू है वहां बोल्टन में, उनके बेटे की एक बीवी है, वो ओरिजिनल इंग्लिश, लेकिन वो इस्लाम ले आई माशाअल्लाह। तो एक मर्तबा मेरे मामू के घर पर मैं गया रमजान शरीफ में, तो मेरी मुमानी ने कहा कि बेटा तू आया है तो हमारा कुरान शरीफ सुन ले जरा। मेरी मुमानी मेरी माँ की उम्र की है, हाँ, वो 70+ अब होने के करीब है, और उनकी बहू भी साथ में बैठकर पढ़ रही थी। इतना शानदार कुरान शरीफ पढ़ रही थी और मसले मसाइल में वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी। तो मैंने मेरी मुमानी से पूछा कि ये इतना इतना बेहतरीन कुरान तुम लोग पढ़ना कैसे सीखे, खासतौर पर मुझे ये न्यू मुस्लिम से रश्क हो रहा है। तो मेरी मुमानी ने कहा कि मौलाना यूसुफ मोताला साहब, अब तो वो रहमतुल्लाह अलैह हो गए, उस जमाने में बारकल्लाहु फी उम्रिही थे, का उन्होंने यहाँ अलग अलग जगहों पर ऐसे दोपहर में 3 से 5 तक के वक्त में मकातिब का निज़ाम कायम किया है, मदरसे चलाते हैं और उसमें वो बालिगा औरतों को सब सिखाते हैं। मैं वहाँ से ये पैगाम लेकर आया, कई जगहों पर इसको जारी करवाया, माशाअल्लाह यहाँ तो चल ही रहा है। इसलिए कि 3 से लेकर 5 तक इंटरनेशनल औरतों के लिए फ्री टाइम होता है, इंटरनेशनल 3 से 5 तक। इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग देर, हम मदरसे वाले तो 11 बजे खा लेते हैं, ये अलग बात है कि शहर वाले 2 बजे खाते। एक लतीफा भी सुनाऊं, दारुल देवबंद में मुफ्ती साहब एक मरतबा दोपहर में 2 बजे बंबई के कुछ मेहमान गए। मोहतमीम साहब ने अपने मदरसे वालों के 2 बजे चाय का वक्त होता है, तो मोहतमीम साहब ने पूछा चाय वाय पियोगे? तो वो मेहमानों ने बिला तकल्लुफ कहा खाना खाने के बाद पियेंगे। अब मोहतमीम साहब परेशान हो गए कि 2 बजे खाना कहाँ से लाएंगे, इसलिए कि 2 बजे तक तो सुपड़े साफ हो जाते हैं। तो 2 बजे 2:30 पौने 3 बजे तक खाना पीना सब खत्म हो जाता है। 3 से लेकर 5 तक, हाँ बिल्कुल इंटरनेशनल फ्री टाइम होता है, और औरतें कैलूला भी नहीं करती। अल्लाह ने उनके मुकद्दर में, बिचारियों के मुकद्दर में कहाँ इतना आराम लिखा होता है। इसलिए इस वक्त को गनीमत समझो। हमारे मुफ्ती साहब और उनके अहले खाना जो एक मिशन लेकर चल रहे हैं, उसको खूब कामयाब करो। और बालिगा औरतों को भी, इसलिए कि देखो इस जमाने में सबसे ज्यादा औरतों को घर का निजाम दुरुस्त करना पड़ेगा। आखिरी 1-2 जुमले कह लूं, ज़हनी और फिक्री इर्तिदाद बड़ी तेजी से चल रहा है, बड़ी तेजी से जहन
और फिक्र को वॉश किया जा रहा है, उसका मुकाबला धरने देकर, मेमोरेंडम देकर, आंदोलन निकाल कर नहीं होगा, उसका मुकाबला घरेलू मेहनतों से होगा। दीनदार जहन बनेगा तो तलाक़े सलासा की मैटर में भी हम ऑटोमेटिकली नामुराद कर सकेंगे, और दीगर जितने भी मंसूबा बंदियां और साजियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। मैंने देखा है यूरोप में, हाँ कनाडा और इंग्लैंड में देख कर आया, मकातिब मजबूत हैं तो वहां लोग मरने से पहले, अगरचे गवर्नमेंट में सिविल कोड चल रहा है वहां, अपने यहां तो लाने की मेहनत हो रही है, वहां ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 99.99% मुसलमानों के घरों में विरासत इस्लाम के मुताबिक तकसीम होती है। ये देन है मकातिब के निजाम की, और ये मकातिब का निजाम वहां कौन लेकर गया? अपने गुजरात के लोग लेकर गए। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, गुजराती जहां भी गया 4 चीजें लेकर गया, मस्जिद, मदरसा, पापड़, समोसा। गुजराती जहां भी गया मस्जिद, मदरसा, पापड़, समोसा। माशाअल्लाह। तो अब मुझे बताओ, अपने गुजरातियों को ये निजाम बाकी रखना है या नहीं रखना? वरना मेरे भाइयों, यहां वो दोस्त अहबाब ही हैं उस इलाके के, उनको पूछो कि पड़ोस मुल्क जो इस्लाम के नाम पर आजाद हुआ, लेकिन वहां के बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, वहां की औरतों में अभी तक पर्दे का वो निजाम नहीं, बल्कि मैंने स्कॉटलैंड वगैरह में देखा बिंदास शराब का कारोबार करते हैं पड़ोसी मुल्क के मुसलमान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजराती मुसलमान वहां जब आसदा में और सेंसबरी में और मॉरिसन्स में बिस्किट भी खरीदने जाता है तो पहले देखता है कि इज इट हलाल और हराम। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत खुश हो जाती है। ये देन है मकतब की। वो कोई पीएचडी और यूनिवर्सिटी में उलमा बने हुए नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे भी ये देखते हैं कि चॉकलेट हलाल या हराम का है। ये किसकी देन है? अरे बोलो सब मिलकर, मकतब की। लिहाजा मकतब को मजबूत करो, अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए। हमारे यहाँ भी ये जज्बा पैदा करो, हमारा बच्चा कोई लुकमा हाथ लगाने से पहले ये देखे कि ये हलाल का है या हराम का, नजर उठाने से पहले देखे, फेसबुक चलाने से पहले देखे, ट्विटर चलाने से पहले देखे, बल्कि वो अपने घर में अपनी अम्मी और अब्बू को भी कहे कि अब्बू ये आप हराम काम कर रहे हो। ये मकातिब से निज़ाम चलेगा। हक ताला शानुहु शरफ कबूल से नवाजे और अल्लाह ताला निगाह बद से महफूज फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।